जो हाथरस में जिन लोगों ने बलात्कार किया था उनकी गर्मी शांत हो गई क्या? या बीजेपी के सांसद मिनिस्टर जो अपने गवाह को जिन्होंने कुचलवा दिया था, सांसद और मंत्री भी रहे हैं, वो जेल चले गए, उनको सजा मिल गई, उनको कोई सड़क पे गोली मार दिया। पूरे उत्तर प्रदेश में जिस तरह से दलित दहशत में है, मुसलमान दहशत में है, किसकी गर्मी वो शांत कर रहे हैं, ये तो पता नहीं चल पा रहा है हम लोगों को। जो भारतीय जनता पार्टी का एजेंडा है हिंदू और मुसलमान करना, ये करने में भले वो सफल हैं, क्योंकि पता है कि ये इस देश में इन्होंने किसी का भला नहीं किया है। तो हिंदू मुस्लिम किया जाए, 24 नजदीक है, तो हिंदू मुस्लिम करने के लिए चाहे योगी जी का बयान आए, चाहे अभी अमित शाह मुसलमान का आरक्षण खत्म कर रहे हैं, या ये बयान आए, कौन सी जनता खुश है? आप देश की एक बड़ी आबादी इनकी वजह से दहशत में है, डरी हुई है, खुश है। देश से कानून का राज खत्म हो गया है, देश की जनता खुश है। देश से संविधान का राज खत्म होता जा रहा है, उससे देश की जनता खुश है। अगर योगी जी जो कह रहे हैं उससे देश की जनता खुश होती है, तो मेरा यह मानना है कि अदालत, देश की न्यायपालिका, अदालत, जजों के सैलरी के ऊपर, पुलिस व्यवस्था के ऊपर जितने भी खर्चे किए जा रहे हैं उन तमाम खर्चों को बंद कर देना चाहिए। देश के अगर यह जो योगी जी का मॉडल है, अगर वही मॉडल चलेगा तो फिर अदालतों को बंद क्यों नहीं किया जाना चाहिए? पुलिस व्यवस्था क्यों हम सैलरी देकर बेकार खर्च कर रहे हैं? किन लोंडों ने जिस तरह से हत्या की सड़क पर, उसको देश की मनुवादी मीडिया और यह सरकार में बैठे लोग जिस तरह से जायज ठहरा रहे हैं, उससे तो यही लगता है कि इस देश में अदालत की जरूरत नहीं है। तो क्या यह देश तैयार है कि अब इस देश में न्याय जो है बंदूक के दम पर किया जाएगा? क्या यह देश इस बात के लिए तैयार है कि जिस तरह की व्यवस्था अफगानिस्तान में तालिबानी व्यवस्था रही, उस व्यवस्था से अब देश चलेगा? आपने हिटलर के वीडियो देखे हैं, किस तरह से हिटलर की सभाओं में लोग उमड़ते थे? तो भीड़ का कोई विवेक नहीं होता, यह एक भीड़ है और लोगों को विवेकहीन बनाने की जो साजिश चल रही है 2014 के बाद से ही, वो लोग इस साजिश में मुझे सफल होते दिख रहे हैं। पहले समाज में जब किसी के हाथ में कलम पकड़ा जाता था तो हम लोग देखकर, समाज देखकर ताली बजाता था और समाज खुश होता था। आज हमारे बच्चों के हाथ में बंदूकें पकड़ा दी गई है, तब ताली बज रहा है। अगर यह समाज आदर्श समाज है तो मैं थूकता हूं ऐसे समाज पर। बच्चों के हाथों में कलम चाहिए, बच्चों के हाथों में हमें तलवार नहीं चाहिए। याद रखिए, सबकी बारी आएगी जब हाथों में कलम की जगह जो है तलवार, भाला, फरसा और बंदूक आ गया है, वो सबकी बारी आएगी। क्योंकि बंदूक का कोई विवेक नहीं होता, कलम का विवेक होता है लेकिन बंदूक का विवेक नहीं होता है। तो बच्चों के हाथों में तलवार देने वाला समाज, तलवार देखकर खुश होने वाला समाज, एक बार अपना मूल्यांकन कर ले कि क्या वह भविष्य के लिए तैयार है कि अपने, अभी तो दूसरों के बच्चों के, वो कोई दूसरे का बेटा है, दूसरे का भतीजा है, उसके हाथ में आप तलवार बंदूक देखकर खुश हो रहे हैं, ताली बजा रहे हैं। अगर यह संस्कृति जिंदा रही तो फिर आपके बच्चे के हाथ में भी कलम की जगह तलवार, भाला और बंदूक आ जाएगा। तो क्या यह समाज अगर तैयार है तो हम स्वागत करते हैं समाज का। दंगा मुक्त उत्तर प्रदेश मान क्यों नहीं रहे? क्यों इसको जातिवाद से क्यों जोड़ रहे हैं? पूरे देश में जिन 5 टॉप के राज्यों में दलित उत्पीड़न की सबसे अधिक घटनाएं होती है, उसमें उत्तर प्रदेश क्यों टॉप 5 में बना हुआ है? कोई बताएगा? कोई बताएगा कि हाथरस में जो हुआ उसके हत्यारों को कौन गोली मारा, कब गोली मारा? हम तो इस दृष्टि से देखते हैं दंगा मुक्त प्रदेश। अगर आप पूरे कानून व्यवस्था को खत्म करके, जुडिशियरी का रोल खत्म करके, पुलिस व्यवस्था को डिमोलिश करके इसको कहते हैं दंगा मुक्त है, तो फिर उनकी समझ का तो फिर कौन मालिक है पता नहीं। हम इस समझ की तारीफ तो कम से कम नहीं करेंगे जिनको लगता है कि फैसले और सड़क पर कोई लफंगा लुच्चा जो है बंदूक लेकर कर देगा। अब आप कहिए किसी को भूख लगी है और वो मट्टी चबा के पेट भर ले, और कोई रोटी खाकर पेट भरता है। आप कहिए जो मट्टी चबाकर पेट भर लिया वो तारीफ की बात है। जो किसी अपराधी के साथ कानूनी तरीके से होना चाहिए वो गैर कानूनी तरीके से होने को हम कभी भी बढ़िया
और तारीफ के लायक नहीं मानेंगे, ये गलत है। अगर यही फांसी पर सार्वजनिक तौर पर भी कानून व्यवस्था द्वारा लटका दिया जाता तो स्वागत योग्य होता। इनका इंटरनल मामला है, इन पहलवानों का अभी पीछे भी बैठे थे लोग समर्थन में, आज कहते हैं राजनीतिकरण हो रहा है, इनका अंदर का मामला है। कल के तारीख में मामला गर्म हो जाएगा, कहेंगे हमें खट्टर और मोदी पर विश्वास है। इनका और पहलवानों और बीजेपी के बीच का मामला है, ये समझेंगे। जिन शक्तियों को राजनीतिक रूप से कमजोर किया जाना चाहिए, अब जिस भाजपा के नेता की संलिप्तता है पूरे घटना में, और आप कहते हैं कि भाजपा पर हमें विश्वास है, मोदी पर विश्वास है, न्याय भी चाहिए इस सरकार से और मोदी पर भी विश्वास है, तो दोनों में से एक ही चीज होगा। जब इस देश में जब न्याय है ही नहीं, सरकार इनके जिन पर, इन पहलवानों पर जिन पर भरोसा है वो तो सत्ता में है, वो सरकार में ध्यान। इस देश में समझिए लोग कितने कमजोर दिमाग के हैं। अगर दुनिया के ट्यूनीशिया जैसे देश में भी ये अगर हुआ होता तो उस देश में क्रांति हो गई रहती। इतने जवानों की शहादत हुई और प्रधानमंत्री पर सीधा आरोप एक तत्कालीन राज्यपाल लगा रहे हैं। दूसरे देश में तो क्रांति हो जाती है। सच चाहे जब बोला जाए, सच सच होता है। ये पूर्व राज्यपाल का आरोप है ना, ये कह के आप सच को नहीं टाल सकते ना कि बाद में बोला गया। कभी कभी परिस्थितियों की वजह से देर होता है, लेकिन मामला चूंकि बहुत गंभीर और संवेदनशील है, इसलिए उसकी जांच गंभीरता से और ऐसा बिहार में बड़ी कहावत है कि झूठ को याद रखना पड़ता है। अब हमारे मोदी जी दुनिया के सबसे बड़े झूठे की अगर कोई वोटिंग हो जाए तो नंबर 1 पे आएंगे। अब झूठ को याद रखना पड़ता है। मोदी जी कहां से किसी मुद्दे पर बोलेंगे तो पिछला वाला बोलना पड़ जाएगा, तो उनको याद तो होगा नहीं, झूठ तो याद नहीं रहता है, क्योंकि सच नहीं बदल सकता, झूठ तो रोज बदलता है ना। तो मोदी जी, मुझे ऐसा लगता है कि बिहारी होने के नाते अपना मेरा अनुभव है कि मोदी जी चूंकि बहुत झूठ बोलते हैं, इसलिए जो है वो झूठ को याद रखना पड़ेगा, इसलिए न मीडिया से रूबरू होते हैं न इन मुद्दों पर बोलते हैं। NCR करंट न्यूज को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए दबाएं बेल आइकॉन।